नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, संसार में दोनों चीज़ें हैं, अच्छाई भी, बुराई भी, अंधकार भी, प्रकाश भी। हमें निश्चित करना है कि हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है। जितना चाहें बुरे भी बन सकते हैं, जितना चाहें अच्छे भी बन सकते हैं। लेकिन विचार करें कि हम अपने जीवन के अंत में जब स्वयं को देखें तो किस रूप में देखना पसंद करेंगे, या लोग जब हमें याद करें हमारे जाने के बाद या हमें रहते हुए भी, तो वो किस रूप में हमें याद करें, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में या फिर एक बुरे व्यक्ति के रूप में। निश्चित रूप से हम सबकी चाहना यही होगी कि हम आदर्श के रूप में ही याद किए जाएं। और यदि हम ऐसा चाहते हैं तो अपने जीवन से बुराइयों को हमें मिटाना होगा, बुराइयों का त्याग करना होगा। और यही सुंदर प्रेरणा आज का सुवाक्य हमें प्रदान कर रहा है कि आओ बुराइयों को छोड़कर अच्छाई की ओर बढ़ो। ओम शांति। कहते हैं सागर से पार जाने के लिए किनारों को छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि कभी किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। यदि जीवन में शांति चाहते हैं तो क्रोध को छोड़ना पड़ेगा, यदि सुख चाहते हैं तो दुख को छोड़ना पड़ेगा, यदि प्यार चाहते हैं तो नफरत को छोड़ना पड़ेगा, यदि खुशी चाहते हैं तो गम को छोड़ना पड़ेगा, यदि दिन चाहते हैं तो रात को छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए यदि सच में आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, तो बुरी बातों से, बुरे कर्मों से, बुरे संग से और बुरे विचारों से परहेज रखें। सत्कर्म करें, सत्संग रखें, सदा अच्छी बातों का ही मनन चिंतन करें और ऐसे ही ये सुविचार सुनते रहें। ओम शांति। मित्रों, किसान जब गेहूं या फिर कोई अन्य फसल लगाता है तो खेत में उस उपज के साथ साथ कई अनावश्यक तत्व घास के रूप में, अन्य पौधों के रूप में, जिसे खरपतवार कहते हैं, वो भी उग जाते हैं। किसान उन सभी खरपतवारों को हटा देता है, क्योंकि यदि वो भी मूल फसल के साथ बढ़ेंगे तो जो फसल है वो सही सही रूप में विकसित नहीं हो पाएगी। इसीलिए किसान अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए उस खरपतवार को हटा देता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें भी अपने जीवन में बुराइयों को हटा देना है दृढ़तापूर्वक, तभी हम सही रूप में विकसित हो पाएंगे। अच्छाइयों से भरा एक सुंदर व्यक्तित्व सभी के सामने हमारा निखर करके आएगा। ये सुंदर बात मित्रों हमारे जीवन में बहुत बहुत ज़रूरी है। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। पिछले 2 दिनों से हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करते आ रहे हैं। आज तीसरा तरीका, क्योंकि हमने 3 तरीकों की बात कही थी, तो आज तीसरा तरीका एक मर्दन थेरेपी है, चिकित्सा है, जिसके माध्यम से भी हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए सुनते हैं भवानी स्वामीनाथन जी से। ओम शांति। पिछली दोनों कड़ी में हमने हाइपरटेंशन के डाइट के बारे में समझा और एक्सरसाइजेस किस तरह से करनी चाहिए उसके बारे में समझा। आज हम समझेंगे मर्दन चिकित्सा। आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, तो ये बहुत एक कॉमन सा इसे उपाय या इलाज कह सकते हैं जो आयुर्वेदा में होता है, जिसे हम इंग्लिश में वेट पैक थेरेपी कहते हैं। और ये अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन अगर हमें घर पे इसको करना है तो बहुत सीधा सा सिंपल सा एक तरीका है। कॉटन की आप पट्टियाँ ले लें और इन पट्टियों को 3 जगह पे हमें लगाना होगा। तो पहले तो इन पट्टियों को हम पानी में भिगा लेंगे, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाला जो पानी है उसमें भिगा के उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। और एक पट्टी जो है हमारे सर के ऊपर यहाँ माथे पे लगेगी, दूसरा हमारे गले पे लगेगा और तीसरा हमारे पेट में लगेगा। तो इन तीनों जगह पे पट्टियाँ आप लगा के फिर उसके ऊपर आप कपड़े पहन के अपना काम कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको रेस्ट ही लेना है। तो ये जब हम पट्टियाँ लगाते हैं तो हमारी बॉडी में 2 अलग अलग टेम्परेचर्स मेंटेन होने लगते हैं। इन 2 अलग टेम्परेचर्स की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स में जितने भी
जितना भी कचरा, उसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, जो कचरा जो अटका हुआ है वो सारा निकल के साफ होने लगता है। और धीरे धीरे से जब आप ये मर्दन चिकित्सा करते हैं, दिन में 1 या 2 बार और कंटिन्यूअसली 2 से 3 महीने तक जब आप करते हैं, तो आपको अपने हाइपरटेंशन के रिजल्ट्स में डिफरेंस पता चलेगा। तो अगर आपको अपना बीपी रिवर्स करना है तो ये 3 स्टेप्स आपको ध्यान रखने होंगे। पहला है डाइट, बहुत ज़रूरी है इसका ध्यान रखना। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज। और तीसरा, मर्दन चिकित्सा। 3 महीने इसका प्रयोग आप करके देखिए, फिर आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओम शांति। थैंक यू। तो मित्रों, 3 बहुत सुंदर तरीके हमें मिले हैं अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। पहली बात, क्या खाएं क्या ना खाएं। दूसरी बात, एक्सरसाइज पर ध्यान दें। और आज तीसरी बात पर हमें बहुत सुंदर प्रकाश मिला, मर्दन चिकित्सा, कि कैसे हम इन तीनों बातों को अपने जीवन में अपनाकर यदि हमें बीपी की प्रॉब्लम है तो उससे हम मुक्त हो सकते हैं। ज़रूर इसे अपनाइएगा मित्रों, क्योंकि जब करेंगे तभी तो अनुभव होगा। वो कहते हैं ना कि लगातार प्रयास करने से कभी घबराना मत, क्योंकि हर बार आपकी शुरुआत शून्य से नहीं लेकिन अनुभव से होती है। और इसीलिए अनुभवी लोगों को बहुत आदर, सम्मान और सत्कार दिया जाता है और उनकी राय ली जाती है। और हम भी प्रतिदिन विशिष्ट जन की बातें विशेष में ऐसे ही अनुभवी महानुभावों को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उनके अनुभव हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज हमारे साथ हैं यूपी सरकार में मंत्री रहीं श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी। आइए सुनते हैं। क्या लगता है आपको कि इससे एक परिवर्तन की बयार लाई जा सकती है, जो समस्याएं हमारे आसपास व्यक्तिगत जीवन में दिखाई दे रही है या सामाजिक जीवन में दूर किया जा सकता है? आप खुद समझिए कि एक तो पहले महिलाओं का, मात्र महिलाओं का इतना बड़ा समूह, इतना बड़ा संगठन और इतना बड़ा उनका एक उद्देश्य, 10 लाख से ज्यादा इसके सदस्य हों और इसमें 8,000 से 10,000 से ज्यादा केंद्र हों, ये अद्भुत है। और स्पष्ट है कि लोग सरलता, विनम्रता, निर्मलता चाह रहे हैं। ये संस्था उनको निर्मलता देती, सच्चाई का दर्शन कराती है। और मैं समझती हूँ जो हमारी बहनें लगी हैं ब्रह्मा कुमारी, ये लोग वास्तव में अपने चारों ओर शांति फैलाने का काम, खुशी फैलाने का काम, लोगों को खुश रखने का काम, और कैसे आप प्योरिटी, आप अपने आप को कैसे प्योर रख सकते हैं, उसका भी ज्ञान देती हैं। तो एक लाइफ में प्योरिटी जरूरी है, पीस जरूरी है। और दूसरा ये कि जिस संगठन ने या जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी परिकल्पना करके इतने हजारों लाखों बहनों को एक मंच दिया, जिस मंच से वो अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी विद्वता के माध्यम से, अपनी सच्चाई के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बना सकती हैं, ऐसा कौन सी जगह है, वो देखने की उत्सुकता थी। और हमारी बहनें बहुत दिन से कह भी रही थी, तब कि मैंने मन बना ही लिया था कि मुझे जाना है। तो मैं समझती हूँ कि इनका आकर्षण और इनका काम सबको खींचता है। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो मैं भी आ गई। ये पहली बात तो है कि सबको ज्ञान बहुत है। ये ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ गुरु परंपरा में लोग आ गए हैं और ज्ञान नहीं। उस युग से इस युग तक इतना ज्ञान उनमें होना, इतनी रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग होना, समझदारी होना, इतने बड़े संगठन को चलाना, बखूबी चलाना, उसकी योजनाओं क्या होंगी, उसके कार्यक्रम क्या होंगे, उसके कोर्सेज क्या होंगे, ये अद्भुत है। मित्रों, पूरे ही 24 घंटे थोड़ी समय आराम को छोड़कर हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने में, अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में, अपने परिवार के प्रति सतत लगे रहते हैं और बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम आधे घंटे स्वयं के लिए भी, आध्यात्म के लिए और ईश्वर के लिए भी ज़रूर निकालें, क्योंकि ये जो आधे घंटे का वक्त होगा ये आपको चार्ज कर देगा अपनी जिम्मेवारियों को और बेहतरीन तरीके से निभाने के लिए, जिसके लिए कहा जाता है योगः कर्मेषु कौशलम। अर्थात योग आपकी हर कर्म में, चाहे आप परिवार के प्रति जिम्मेवारी निभा रहे हैं,
अपने क्षेत्र में हैं, अपने अन्य दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, वहाँ कुशलता ले आती है, वहाँ और भी ज़्यादा आपको निखारती है, आपकी कार्य क्षमता, कार्य दक्षता को बढ़ा देती है। और इसका भी अनुभव आप ज़रूर करके देखें। और यही कारण है कि ब्रह्मा कुमारी सभी को आध्यात्म के लिए भी कुछ वक्त निकालने के लिए प्रेरित करती हैं अपनी सेवा कार्यों के माध्यम से। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि वो कहाँ-कहाँ अन्य आत्माओं को प्रेरित कर रही हैं आध्यात्म पथ पर चलने के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के शुभ दिन पर गैर सरकारी संगठन पूर्वोदय ने अगरतला स्थित अरालिया के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के सहयोग से एक वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सामाजिक न्याय और सुधार मंत्री श्रीमती प्रतिमा भौमिक तथा पूर्वोदय सामाजिक संगठन की अध्यक्ष और त्रिपुरा के पूर्व सीएम की पत्नी श्रीमती नीति देव और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया और स्कूल जाने वाले जरूरतमंद बच्चों के बीच कई उपहार वितरित किए। राजयोगिनी बी के कविता ने कार्यक्रम की व्यवस्था और संचालन की भूमिका निभाई। मित्रों, कहते हैं जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो पल ऐसा निकालो प्यार कर लो भगवान से। कितनी सत्य बात है ना। पूरी जीवन आपाधापी लगी ही रहती है, पूरे जीवन कार्य तो बने ही रहते हैं। एक कार्य पूर्ण होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, एक जिम्मेवारी पूरी होती है, दूसरी जिम्मेवारी शुरू हो जाती है। हम एक कार्य, एक लक्ष्य को पूर्ण करते हैं, दूसरा लक्ष्य हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। तो जीवन भर ये आपाधापी तो बनी ही रहेगी, लेकिन इसमें से भी कुछ पल हम ईश्वर के लिए, अपने लिए ज़रूर निकालें। सुबह उठते ही यदि उनके दीदार से हम दिवस की शुरुआत करें, रात को सोने से पहले भी उनका धन्यवाद अदा करें, दिन में भी बीच बीच में थोड़ी देर के लिए जस्ट अपने मन और बुद्धि को उसकी ओर ले चलें जिसने हमें सृष्टि पर भेजा है, जो हमारे माता पिता हैं, तो सचमुच कार्य करते हुए भी हम हल्केपन का, आनंद का, खुशी का अनुभव कर पाएंगे। आप स्वयं इस चीज को अनुभव करके देखें कि कैसे ये कार्य करता है। एक से भले दो वैसे भी कहा जाता है। जब हम उन्हें याद करते हैं तो उनकी शक्ति और उनका साथ हमें मिल जाता है और जीवन बहुत ही सहज, बहुत ही सरल हो जाता है। तो मित्रों, ज़रूर कुछ वक्त अपने लिए, परमात्मा के लिए भी ज़रूर निकालें। नमस्कार। ओम शांति।